आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और सबसे आसान टॉपिक जो है प्रार्थना पत्र। हिंदी की हर परीक्षा में, चाहे 5वीं क्लास की हो, 8वीं क्लास, 10वीं, 12वीं, हर परीक्षा में से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो पहला भाग है जो कि हर प्रार्थना पत्र में लिखा जाएगा, चाहे हम विद्यालय स्तर पर लिखें या हम किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें, आपने साथियों अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बार बार जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो चलते हैं इस पर। सर्वप्रथम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाना है। फिर लिखिए जिसको आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अगर विद्यालय 12वीं तक के स्तर का है तो प्रधानाचार्य महोदय। यदि 12वीं से निम्न स्तर का विद्यालय है, 8वीं तक का, 10वीं तक का, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की जगह हम लिख देंगे प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनोटा सीकर। तो यदि आपके विद्यालय का नाम कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, और यदि परीक्षा के प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया हुआ है विद्यालय का पहले से ही तो वही नाम आपको उठाकर वहां से और यहाँ पर रख देना है। इसके बाद जिस विषय पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लेंगे। विषय है बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी हेतु। बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए हमको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा जो पार्ट है, हिस्सा है प्रार्थना पत्र का, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 1 नंबर आपका पक्का है अगर अपन यहाँ तक लिख देते हैं, और इसको याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों प्रार्थना पत्र का जो दूसरा भाग है उसकी हम शुरुआत करते हैं महोदय। यदि हम किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं तो महोदय, और यदि किसी महिला को लिख रहे हैं तो हम महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे। कॉमा लगा के उसके बाद लिखेंगे सबने नम्र निवेदन है कि। मेरा नाम, जो भी नाम है वो लिख देंगे है। मैं कक्षा 9 है तो 9, 10 है तो 10 का छात्र या छात्रा हूं। मुझे कल शाम से बहुत तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं दिनांक यहां से यहां तक विद्यालय आने में असमर्थ हूं। दिनांक डाल देना, जो भी दिनांक आपकी परीक्षा में दी गई है वो, या फिर आप जिस दिन नहीं आ सकते वो दिनांक डाल देना। अतः महोदय जी से प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, और यदि छात्रा लिख रही है तो रहूंगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कोई भी प्रार्थना पत्र, यहाँ हर प्रार्थना पत्र में ये लाइनें यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेम आएंगी। उसके बाद जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो विषय आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है वो विषय। तो आपको केवल विषय ऐड करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। महोदय, सबने नम्र निवेदन है कि मेरा नाम ये है, मैं कक्षा इसका छात्र छात्रा हूँ। इसके अलावा नीचे अतः महोदय जी से प्रार्थना है कि, यहाँ पर भी जो विषय होगा वो आ जाएगा कि 2 दिन का अवकाश है तो 2 दिन का अवकाश, या फिर अन्य किसी चीज को लेकर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो वो विषय यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। इस प्रकार से अपन इसको संपूर्ण को, दूसरे भाग को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र का तीसरा और अंतिम भाग पर हम आते हैं जो कि बहुत आसान है। यहाँ पर आप सीधे हाथ की तरफ लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और ये छात्रा लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और रोल नंबर लिखना है, मात्र इतना करना है आपको। फिर हम उल्टे हाथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, केवल इतना आपको करना है, और आपको परीक्षा में बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता। तो इसी के साथ आपको यह प्रार्थना पत्र अगर पसंद आया हो तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, शेयर करें